साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, स्वागत है आपका सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। दासी आप जी के सामने फिर से आज एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आखिर किन भक्तों से ईश्वर नितांत प्रेम करता है, हम किस सूची में आते हैं? तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि प्रभु ने हमें किस सूची में रखा हुआ है। पुरातन समय की बात है। हजरत इब्राहिम बिन अहमद नाम के एक संत अपने कमरे में सोए हुए थे। अचानक उनके कमरे में प्रकाश हो गया। उस दिव्य प्रकाश के कारण वे जाग गए। उस प्रकाश में उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता कुछ लिख रहा था। यह देखकर इब्राहिम ने फरिश्ते से प्रश्न किया, हे फरिश्ते, इस दिव्य प्रकाश में आप क्या लिख रहे हो? फरिश्ता बोला, मैं ऐसे लोगों की सूची बना रहा हूं जो केवल दिखावे के लिए इस परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो साथ संगत, मैं उन लोगों की सूची बना रहा हूं। यह सुनते ही इब्राहिम बहुत दुखी हुआ और यह सुनते ही इब्राहिम का मन असमंजस्य से भर गया। उन्होंने पूछा कि इस सूची में मेरा नाम है क्या? फरिश्ते ने कहा, नहीं, इस सूची में आपका नाम नहीं है। दूसरे दिन फिर ऐसी ही घटना घटी। आज भी दिव्य प्रकाश में देवदूत कुछ लिख रहा था। तो उसने फिर से पूछा कि आप अब आप क्या लिख रहे हैं? अब कुछ लिख रहा है। तो उसने पूछा कि अब आप किन भक्तों की सूची बना रहे हैं? तो फिर उन्होंने फिर कहा कि मैं अब उन लोगों की सूची बना रहा हूं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। जैसे ही इब्राहिम ने यह सुना तो उसने फिर पूछा कि क्या इस सूची में मेरा नाम है? तो फिर से फरिश्ते ने यही बोला कि नहीं, इस सूची में तुम्हारा नाम नहीं है। यह सुनकर इब्राहिम फिर से दुखी हो गया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। वह फिर से दिव्य प्रकाश में कुछ लिख रहे थे। इब्राहिम ने पूछा, हे फरिश्ते, अब किसकी सूची बना रहे हो आप? फरिश्ते ने कहा, अब मैं उन लोगों की सूची बना रहा हूं जिनसे ईश्वर स्वयं प्रेम करते हैं। यह सुनकर इब्राहिम सोचने लगे कि जब पहली सूची में मेरा नाम नहीं था, दूसरी सूची में मेरा नाम नहीं था, तो इस सूची में मेरा नाम क्या होगा? सवाल ही नहीं उठता कि इस सूची में भी मेरा नाम आए। ऐसा सोचकर इब्राहिम उदास हो गए। परंतु फिर उसने सोचा कि क्यों ना इस सूची को भी मैं पढ़ के देख लेता हूं। अनमने से जब वह सूची पढ़ने लगे तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सूची में सबसे पहला नाम तो उन्हीं का था। इब्राहिम को आश्चर्यचकित देखकर फरिश्ता बोला, इनमें अनोखी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों से ईश्वर स्वयं प्रेम करते हैं जो उनके बंदों से प्रेम करते हैं। कहने का भाव कि जो इस परम पिता परमात्मा के बनाई हुई संत हैं, उनसे यदि हम प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे प्रेम करेंगे। ईश्वर द्वारा निर्मित प्राणी मात्र से जो प्रेम करता है, जो घट घट में ईश्वर का दर्शन करता है, ऐसे भक्तों से ईश्वर नितांत प्रेम करता है। ऐसे भक्तों की सेवा में भगवान सदैव तत्पर रहता है। इसीलिए ईश्वर द्वारा निर्मित सजीव मूर्ति से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना होता है। इसमें सीधा और स्पष्ट लिखा है कि भगवान उन भक्तों से प्रेम करते हैं, वो ही लोग ईश्वर के प्रिय होते हैं जो संतों की सेवा करते हैं, जो हर एक व्यक्ति को संतों के भाव से देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, किसी में कोई छल कपट नहीं देखते, किसी से कोई नफरत नहीं करते, किसी से कोई वैर द्वेष नहीं करते, ना ही किसी से कोई ईर्ष्या करते हैं और ना ही उनकी कोई जात पात देखते हैं। उनसे प्रेम करता है बिना किसी स्वार्थ के। तो साथ संगत, वे ही असल में इस निरंकार प्रभु का प्रिय होता है, क्योंकि परमात्मा के बंदों से जो प्यार करता है, उसके प्यार को देख करके परमात्मा खुद उससे प्यार करता है और उसके दुखों को हर लेता है।
इसीलिए साथ संगत जी अपने कर्म से ही रखने हैं। किसी से बैर द्वेष नफरत नहीं करना, सबसे प्यार से रहना है। कहीं हमारी भक्ति में जात पात ना आ जाए, कहीं हमारी भक्ति में अहंकार ना आ जाए, जिसकी वजह से परमात्मा हमसे दूर हो जाए। हम भक्ति करते हैं इसीलिए करते हैं कि हम परमात्मा के नजदीक जा सकें, इसीलिए नहीं करते कि परमात्मा हमसे दूर चले जाएं। तो साथ संगत जी, इस कहानी से दासी को भी यही सीख मिली और दासी को भी अपनी सूची का पता चल गया कि किस सूची में दासी का नंबर आया होगा। तो साथ संगत जी, आप भी इस कहानी को सुन करके आप गेस कीजिए कि आप कौन सी भक्ति करते हैं, आप किस सूची में आ रहे हैं। तो साथ संगत जी, दासी अभी भी यही प्रार्थना करती है सतगुरु माता जी के पावन चरणों में और संतों महापुरुषों के चरणों में कि दासी भी केवल बोलों में ही ना रह जाए, दासी भी सबसे प्रेम करे, दासी की भक्ति में भी कोई जात पात ना आ जाए, कोई अहंकार ना आ जाए। साथ संगत जी, दासी के सिर पर आप प्यार भरा हाथ बनाए रखना, दासी को आशीर्वाद देते रहना ताकि दासी भी इस भगवान की प्यारी हो सके। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और कमेंट में धन्यकार जी जरूर लिखिएगा। और साथ संगत जी, कमेंट में इस कहानी को सुन करके जरूर लिखिएगा कि आप जी कौन सी सूची में आए हैं। साथ संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि साथ संगत जी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने डेली लेकर के आती रहती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।